नमस्कार, बीएसटीवी का खास बुलेटिन बात विधानसभा की देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अब तक क्या है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। तो आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की सेवड़ा विधानसभा सीट की। दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में अपना अलग स्थान रखती है। इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन अब जब 2023 का इलेक्शन है तो जनता के मन में क्या है ये समझने और जानने के लिए हम चलेंगे जनता के बीच और शुरू करेंगे सेवड़ा विधानसभा सीट का सियासी सफ़र। तो चलते हैं सेवड़ा के सियासी सफ़र और सियासी गणित को जानने के लिए। सेवड़ा विधानसभा का सियासी समीकरण। दतिया जिले में आती है सेवड़ा विधानसभा। कैसा है यहाँ का राजनीतिक इतिहास, कैसी है यहाँ की सियासी हवा का रुख। बात सेवड़ा विधानसभा की। दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट प्रदेश में अपने आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के लिए पहचानी जाती है। सेवड़ा नगरी को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की तपोस्थली है। ये नगरी पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित सनकुआ को सभी तीर्थों का भांजा माना जाता है। यहाँ सिंध नदी पर बने धार्मिक महत्व के सनकुआ में स्नान आदि करने से सभी तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यहाँ सनकुआ पर दूर दराज से सैलानी आते हैं, लेकिन बावजूद इसके सेवड़ा में विकास की रफ्तार बेहद धीमी है। इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ दतिया रियासत के कुंवर घनश्याम सिंह विधायक है। 2018 में हुए चुनाव में कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के टिकट पर लड़े राधीलाल बघेल को पराजित किया था। इस बार बीजेपी ने पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल कांग्रेस के विधायक कुंवर घनश्याम सिंह के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस में बगावत हुई है। कुंवर घनश्याम सिंह को टिकट दिए जाने से कांग्रेस नेता दामोदर यादव बागी होकर आजाद समाज पार्टी से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इस सीट पर बीएसपी से लाखन सिंह यादव चुनावी मैदान में है। सेवड़ा विधानसभा से मतदाता। कुल मतदाता 1,85,872। पुरुष मतदाता 1,02,33। महिला मतदाता 85,634। थर्ड जेंडर मतदाता 5। सेवड़ा विधानसभा में जातिगत समीकरण। ओबीसी एससी वोटर्स होते हैं निर्णायक। बघेल कुशवाहा जाटव समाज का दबदबा। यादव समाज का भी बड़ा वोट बैंक। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वोटर्स भी मौजूद। सेवड़ा विधानसभा में 1,85,000 से ज्यादा मतदाता है, जिनमें 1 लाख से ज्यादा पुरुष तो वहीं 85,000 से ज्यादा महिला मतदाता है। यहाँ ओबीसी और एससी वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं बघेल, कुशवाहा और जाटव समाज का भी दबदबा रहता है। यादव समाज का भी बड़ा वोट बैंक इस विधानसभा में है। यहाँ ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वोटर्स भी मौजूद है। सेवड़ा शहर सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। यही सिंध नदी पर ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सनकुआ बना हुआ है, लेकिन ये ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान उदासीनता का शिकार है। यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम है। पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए टॉयलेट, पेयजल, नदी में स्नान करने वाली महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए भी कोई स्थान नहीं है, जबकि यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बावजूद इसके इसे विकसित नहीं किया गया। अगस्त 2021 में सिंध नदी में आई भीषण बाढ़ में
इस नदी पर बना हुआ पुल भी बह गया। इस वजह से यहाँ आवागमन बेहद प्रभावित हुआ। इस कारण से यहाँ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 3 साल बाद भी इस पर पुल नहीं बन पाया है। मजबूरन नदी को पार करने के लिए पुराने पुल को इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बेहद संकीर्ण है, इसलिए हादसों का भी खतरा बना रहता है। कई बार नदी को पार करते वक्त हादसे भी हो जाते हैं। सेवड़ा में सनकुआ प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये वो स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार इन्होंने तपस्या की थी। इन्हीं की तपोभूमि के रूप में सेवड़ा की पहचान है और ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि ये जो सनकुआ है ये सभी तीर्थों का भांजा है, यानी इसकी जो मान्यता है बहुत अधिक है और यहाँ पर जो आता है उसके सभी तीर्थों के बराबर फल मिलते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है और आध्यात्मिक जो नगर है और ये जो सनकुआ जो स्थान है उसमें कितना विकास हुआ है और कितना महत्वपूर्ण ये स्थान है। कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये? बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये माना जाता है कि यहाँ पे जो उनने तपस्या की है ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने, उनको सभी तीर्थों का भांजा माना गया है और उन्हीं की जो वो तपोभूमि है, इसलिए उनको सनकुआ महाराज कहते हैं। जी। विकास कितना हुआ है यहाँ? विकास तो अभी पुल का चल रहा है और भी विकास हो रहा है। क्या नाम है इसका, अभी पुल का ही काम सबसे ज़्यादा चल रहा है। लेकिन जिस तरह का इसकी मान्यता है, कहते हैं कि आप अगर कुछ विकास नहीं है उसका कुछ विकास नहीं है। सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान हाँ नहीं। कोई ध्यान नहीं। पर्यटन की नगरी है वैसे। हाँ बिल्कुल जी हाँ, जी। कितना विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है। हम्म। यहाँ फूल भी ठंडे होते हैं, मगर विकास कुछ क्या मान्यता है इसकी? धार्मिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण स्थान है? नहीं। स्थान तो भानज जगह है, सभी तीर्थों का भानज माना जाता है। बा हिसाब से ना कुछ नहीं है। जो स्थानीय जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान दिया? नहीं, कोई भी नहीं देता इधर तो ध्यान। ध्यान नहीं देता। और चुनाव आ जाता तो सब ध्यान नहीं रखते, और चुनाव नहीं है तो कोई नहीं दे रहा। जी। कुछ और लोग हैं। ये सनकुआ की पहचान जो है पूरे देश भर में है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह की इसकी पहचान है, जिस तरह की इसकी जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो मान्यता है, उस आधार पर कोई विकास हुआ है? उस आधार पर है सर, कोई विकास नहीं हुआ है। बाहर से लोग आते हैं, पानी तक पीने को नहीं है, या सर्दियों में कपड़े तक बदलने को जगह नहीं है। ये धार्मिक स्थान माना जाता है, या किसी की कोई नगर पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, किसी की भी कोई निगाह नहीं है। अभी तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। एक बाथरूम करने के लिए जगह नहीं है। लेडीज यहाँ आ जाए तो बाथरूम के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ तो क्या है, देखो गंदगी भी बहुत है यहाँ पे। मान्यता इतनी है इसकी कि पूरे भारत में सबसे बड़ा स्थान यही माना जाता है, सभी तीर्थों का भानज माना जाता है। पर इतना ये सरकार बनती है, बनने पर सरकार आती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करती है। लोग सेवड़ा से ग्वालियर तक का सफ़र तय करते हैं और जो यहाँ के व्यापारीगण हैं या जिन्हें आवश्यक काम से ग्वालियर जाना है, इमरजेंसी में उन्हें ग्वालियर जाना है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो उन्हें ये जो पुराना पुल है उसके इस्तेमाल करके ही वो यहाँ से निकल पा रहे हैं। तमाम वादे किए गए थे, तमाम दावे किए गए थे, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। सेवड़ा विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2008 राधेलाल बघेल बीएसपी से 22,797 वोटों से जीते। प्रदीप अग्रवाल बीजेपी से 19,521 वोटों से हारे। 3,276 वोटों का अंतर रहा। साल 2013 प्रदीप अग्रवाल बीजेपी से 32,423 वोटों से जीते। घनश्याम सिंह कांग्रेस से 23,614 वोटों से हारे। 8,809 वोटों का अंतर रहा। 2018 घनश्याम सिंह कांग्रेस से 64,810 वोटों से जीते। राधेलाल बघेल बीजेपी से 31,542 वोटों से हारे। 33,268 वोटों का अंतर रहा। सेवड़ा विधानसभा सीट पर 2008 में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े राधेलाल बघेल चुनाव जीते। इसके बाद 2013 में बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल चुनाव जीते। उन्होंने कांग्रेस के कुमार घनश्याम सिंह को पराजित किया। इसके बाद 2018 में बीजेपी ने मौजूदा विधायक रहे
प्रदीप अग्रवाल का टिकट काटकर दल बदलकर बीएसपी छोड़ भाजपा में शामिल हुए। राधेलाल बघेल को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन राधेलाल बघेल 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट पर लड़े कुंवर घनश्याम सिंह से चुनाव हार गए। अब एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल पर भरोसा जताया है। प्रदीप अग्रवाल का दावा है कि यहां उनकी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। उन्होंने कहा कि वो यहां सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात और रेल सुविधा जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह पर क्षेत्र में विकास न करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने कुंवर घनश्याम सिंह को सेवड़ा में मौका दिया, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट पर प्रदीप अग्रवाल को पार्टी ने मौका दिया है। प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा विधानसभा सीट पर 2013 में इलेक्शन जीते थे। उन्होंने वर्तमान विधायक कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह को पराजित किया था। अब एक बार वे फिर चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या 2023 का ये जो मुकाबला है वो कितना आसान वो समझ रहे हैं। 2013 में आप यहाँ से विधायक चुने गए सेवड़ा से, और 18 में पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन अब 23 में पार्टी ने फिर से आप पे भरोसा जताया है। कुंवर घनश्याम सिंह आपके सामने हैं, जिन्हें आप 2013 में पराजित कर चुके थे। घनश्याम सिंह जो आज हैं, यही कुंवर घनश्याम सिंह 2013 में भी कांग्रेस से प्रत्याशी थे और मैंने इनको लगभग 8800 मतों से पराजित किया था। 2023 में पार्टी ने फिर मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे सामने प्रतिद्वंदी के रूप में पुनः कांग्रेस से कुंवर घनश्याम सिंह हैं, जिन्हें मैं पुनः पराजित करूंगा। ऐतिहासिक दृष्टि से और देखें तो पर्यटन की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से सेवड़ा जो नगरी है वो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आप देखते हैं कि क्या कुछ कमियां आपको यहाँ पर दिखती हैं? कांग्रेस के एमएलए हैं, क्या उन्होंने काम जो उनसे अधूरे रह गए? जब मैं विधायक था तो मैंने सनकुआ घाट पे लगभग 60 से 65 लाख रुपए का काम कराया था। उसके पहले ना कभी किसी ने इतना काम कराया, ना इन 5 वर्षों में हुआ। और मैं जब पुनः बन के आऊँगा तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि सेवड़ा क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि में एक कदम और आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ अन्य भी जो यहाँ की मूलभूत समस्या हैं उनको भी दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा। जो वर्तमान जो विधायक हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुंवर घनश्याम सिंह, ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वो प्रचंड मतों से सेवड़ा में फिर से जीतकर वापस आ रहे हैं। वो तो एक कहावत है कि बिजली के भाग्य से चीका टूटा, तो एक बार टूटता है, दूसरी बार नहीं टूटता है। पूरे 5 साल में आप सेवड़ा घूमे होंगे, आप जगह जगह जाइए, पूछिए, 1 करोड़ रुपए की भी कोई एक बिल्डिंग यदि 5 वर्ष में बनी हो तो मैं मानूंगा कि उन्होंने विधायक कार्यकाल में काम किया है। मैं जब विधायक था तो मैंने यहाँ की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो विकास का कार्य किया वो माता रतनगढ़ का मंदिर जो है, वहाँ पे डबल रोड है, धर्मशालाएँ हैं। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? साफ सफाई का अभाव, ट्रैफिक जाम की समस्या, किसानों को सिंचाई की दिक्कत, विकास की दरकार। सेवड़ा में स्थानीय बाजार में अव्यवस्था का आलम है। शहर में साफ सफाई का भी अभाव है। ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। स्थानीय ग्रामीण किसानों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, जबकि सेवड़ा सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। लोगों की स्थानीय कांग्रेस विधायक और सेवड़ा राज परिवार के कुंवर घनश्याम सिंह से बेहद नाराजगी है। इस वक्त हम सेवड़ा नगर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सेवड़ा में जो हालात हैं वो किस तरह के हैं। पूरा जो मार्केट है वो बेहद तंग है, इस वजह से जाम की स्थिति निर्मित होती है और कई जगह अतिक्रमण है, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उन्हें यहाँ से निकलने करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ लोग हैं, सेवड़ा के ही हैं। हाँ सर। कितना विकास हुआ? आपकी तो काफ़ी उम्र हो गई। बहुत करोड़ विकास होगा। यहाँ सिंध नदी है बगल में भाई, जब जंगल है, रेता है, खंडा है, यहाँ वो बाजार अपने बस और का है, बस स्टैंड है पास में। साफ सफाई और यातायात व्यवस्था सब दुरुस्त है? सब दुरुस्त चल रही पूरे देश में यहाँ का। यहाँ सेवड़ा में कितना विकास हुआ है? बहुत करोड़ विकास हो रहा है यहाँ तो भाई साहब। जो स्थानीय विधायक है उन्होंने कभी देखा, आपसे मिले?
अब फिर वही मिला था सिमड़ा के में तो आते जाते रहते मिलते रहते हैं। दिवाली दशहरा ईद बकरा ईद तो सिमड़ा में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है भाई साहब, सब मस्त है एकदम। एकदम। जी आप बताइए। ये सिमड़ा में कोई विकास तो नहीं है, जैसा है वैसे ही चल रहा है काफ़ी सालों से। हाँ, जो कांग्रेस के विधायक हैं कुंवर घनश्याम सिंह, यहाँ के राजा भी कहे जाते हैं वो, तो क्या राजा साहब प्रजा की सुनवाई करते हैं? जितना राजा साहब कांग्रेस पार्टी से है तो उतना विकास नहीं हुआ है। विकास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है सिमड़ा का। बिल्कुल नहीं हुआ, पिछड़ गया विकास में। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं, पुल टूट गया, पुल नहीं बना है, करीब ये 2.5-3 साल हो गए हैं। हाँ, और भी विकास का मतलब विकास के नाम पर जीरो है सिमड़ा। जीरो है। जी बाबू जी। सिमड़ा विकास के नाम पे जीरो है। जो 18 गांव लगते हैं सिमड़ा विधानसभा में वो असिंचित हैं। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई विकास हुआ है। यहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह राजा हैं यहाँ के, तो उनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं है वो तो, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है जी। हाँ, हमारे इधर कोई विकास नहीं है। कहाँ के हो आप? 18 गाँव और न कोई यही सिमड़ी विधानसभा, न कोई विकास किया, न कुंवर साहब ने करो कुछ। समझे साहब, ऐसे ही जीरो पड़े। और आपको तो भी दिख रही, आपको तो दिखा रहा हो जो का विकास है, जहाँ कोई विकास नहीं है। इस बार क्या चाहते हैं आप? परिवर्तन। जी, बदलेंगे? हाँ, बदलाव करेंगे। हाँ, बदलाव करें। यहाँ पे पुल टूट गया, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग दुकानदार बार बहुत दिनों से परेशान हैं, 2-3 साल से। यहाँ बाजार बहुत पिछड़ चुका है यहाँ का। वो कोई भी पार्टी जीत जाए विकास होता ही नहीं है, जीत के चले जाते हैं, विकास नहीं होता है यहाँ पे। जीवन से कांग्रेस ही तो रही है, का विकास हुआ? जीवन से रही कांग्रेस, जहाँ का विकास हुआ? कई कांग्रेस से सरकारें रही, अकल इधर कुछ नहीं हुआ। की 2 साल सरकार रही कांग्रेस की, इनने कही थी कि हम कर्ज माफ करेंगे जनता का, और इनने कुछ नहीं किया, जनता को झूठे वादा करे। इस विधानसभा क्षेत्र में इंदरगढ़ भी आता है। यहाँ भी बड़ी शहरी आबादी निवास करती है, लेकिन इंदरगढ़ के लोग भी खराब सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इंदरगढ़ और गोराघाट को जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से खराब पड़ी है। इस सड़क पर चलने वाले वाहन दुर्घटना का शिकार होते हैं। लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक कुंवर घनश्याम सिंह यहाँ कभी आते भी नहीं है और वो यहाँ विकास कार्यों पर ध्यान भी नहीं देते। युवा वर्ग भी रोजगार के लिए मुहताज है। कितना विकास हुआ है यहाँ? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। आप देख तो रहे हैं सड़कों को, जब से कांग्रेस के विधायक जी आए हैं वो कभी ध्यान नहीं देते। उनका कभी इस रोड पर आना जाना होता ही नहीं है। वो दतिया से आते हैं, सीधे अपने सिमड़ा के किले में चले जाते हैं। उन्हें यहाँ से मतलब ही नहीं है, कभी आए ही नहीं है इन सड़कों पर। कभी आते तो उन्हें पता चलता क्या होता है। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, मंडी के लिए जाम लगता है। किसान सुबह से आता है, दिन भर भूखा प्यासा, रात को 9 बजे जाता है मंडी से। अगर वो कभी आए होते ऐसे में और जाम में कभी फंसे होते तो उन्हें पता होता कि क्या होता है भैया, आना जाने में कितनी समस्याएं होती हैं। कभी उन्होंने सुनवाई नहीं की। हम जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जो सवारी वाहन चलाते हैं, उन्हें कितनी दिक्कत होती है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? छोटू परियार सर। कहाँ के रहने वाले हो? इंदरगढ़ के सर। ये सड़क क्या कितनी खराब है, कितनी दिक्कत होती है? सर बहुत दिक्कत होती है, एक्सीडेंट सुनना हो गया सर, गाड़ी से पलट जाती है डेली ना सर। जी। हाँ। और जब रोजाना आते हैं तो क्या कुछ परेशानियाँ? पूरी परेशानी है सर, परेशानी रही है इस रोड पे। कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। एक्सीडेंट भी होते हैं? एक्सीडेंट हो गया सर एक दिन। पलटी थी गाड़ी? हाँ, यहीं पलटी थी, यहीं ये गड़ा में थे आगे बढ़ी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे भैया जी? अरे ये गाड़ी कल ट्रैक्टर पलट गया था, इधर रोड खराब है। हाँ, वो धान जाम लग जाता है, खराब रोड है, इसी वक्त जाम लग जाता है। तो विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ? कुछ नहीं, ये पूरा रोड खराब है जी। पूरे रोड खराब। कहने को तो ये सिमड़ा विधानसभा का केंद्र बिंदु है इंदरगढ़, पर यहाँ कुछ विकास नहीं होता। सारे रोडों पर कोई विकास नहीं है, बिल्कुल गंदगी, सब कुछ ऐसे गंदगी भी फैली रहती है, सुगर मुगर बिल्कुल गंदगी रहती है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, रोजगार के क्या कुछ साधन है? रोजगार के यही है सब, आप सामने आपके सब रोजगार तो ऐसे ही चलता है, बस थोड़ा बहुत, कोई बड़ा विशेष रोजगार नहीं है यहाँ पे जो जिससे कुछ हो सके, वो नहीं है। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र का इंदरगढ़ कस्बा
ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र है क्योंकि आसपास के ग्रामीण यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन बाजारों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से रोजाना लंबी जाम की स्थिति बनती है। वाहनों की लंबी कतार इंदरगढ़ के बाजार में दिखाई देती है, जिसे लेकर स्थानीय विधायक ने भी ट्रैफिक जाम की समस्या को स्वीकार किया। हालांकि साफ सफाई और खराब सड़कों के मुद्दे पर स्थानीय विधायक कुंवर घनश्याम सिंह का कहना है कि यहाँ लगातार सभी काम किए जा रहे हैं। इंदरगढ़ के बाजार से ट्रैफिक जाम की स्थिति दिखाते हुए लोगों से बातचीत की है। खुद कांग्रेस विधायक कुंवर घनश्याम सिंह भी ट्रैफिक जाम में फंसे दिखाई दिए, उनसे भी हमने बातचीत की। लोग तमाम शिकायतें कर रहे हैं, सड़कें नहीं हैं, सफाई नहीं है। इंदरगढ़ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, प्रमुख मार्केट है। लोगों का कहना है आप बीच में नहीं जाते, उनसे बातचीत नहीं करते, मुलाकात नहीं करते उनसे। नहीं, मैं तो सब जगह जाता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता। मेरे जितना मैं घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उतना और कोई प्रत्याशी नहीं घूमता होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। समस्याएं हैं और इंदरगढ़ में जो सफाई है, गंदगी है, पानी के भराव की समस्या है, बहुत विकट है। उसके लिए सीधे नगर पंचायत जिम्मेदार है। नगर पंचायत के अलावा नगर पंचायत पे भाजपा का कब्जा है, तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन सवाल ये है कि ट्रैफिक जाम एक बड़ी परेशानी है यहाँ। देखिए, इंदरगढ़ में बाईपास की बहुत आवश्यकता है। मैंने जितनी ताकत से बाईपास का मुद्दा उठाया, किसी ने नहीं उठाया। मैंने विधानसभा में भी उठाया और मैंने यहाँ आंदोलन किया था। 4000 लोग एकत्रित हुए थे, जुलूस निकाल के हमने घेराव किया था, तहसील का धरना दिया था, ज्ञापन दिया था। इतना ऐतिहासिक धरना, विरोध प्रदर्शन आज तक इंदरगढ़ में नहीं हुआ है बाईपास की मांग को लेकर, एक मांग को लेकर। सेवड़ा विधानसभा सीट पर खास बात यह है कि यहाँ जनता हर 5 साल में अपना विधायक बदल देती है। 2008 से लेकर अब तक यही ट्रेंड रहा है। यहाँ 2008 में एक बार बीएसपी, तो 2013 में एक बार बीजेपी, इसके बाद 2018 में कांग्रेस जीती और अब 2023 का इलेक्शन है। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी सहित अन्य दल भी यहाँ पर जीत के लिए जोर आजमाइश करने में जुटे हैं। दतिया राज परिवार के कुंवर घनश्याम सिंह के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा है। तो वही बेहद ही सरल स्वभाव के भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल के लिए भी सीट पर दोबारा चुनाव जीतना बड़ा चैलेंज है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता किसे अपना सिरमौर चुनेगी। हालांकि इस विधानसभा सीट पर बीएसपी का भी प्रभाव रहा है, लेकिन 2008 के बाद इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव कमजोर पड़ गया। सेवड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह की साख दांव पर लगी है। दूसरी तरफ बीजेपी को यहां जीतकर आना बड़ी चुनौती है। वहीं बीएसपी, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरकर ताल ठोक रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सेवड़ा विधानसभा सीट पर कौन बाजी मारेगा। हालांकि अब तक के जो ट्रेंड है वो किसी एक दल के पक्ष में जाते हुए नहीं दिखते, क्योंकि 2008 में यहाँ पर बीएसपी का कब्जा था, 2013 में बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल जीते, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कुंवर घनश्याम सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब देखना होगा कि किस तरह से इस सेवड़ा विधानसभा के सियासी रण में कौन अपनी सियासी बिसात बिछाकर जीत का परचम लहराएगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, सेवड़ा।